नमस्कार, निजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में इलाज हुआ सस्ता। नई दिल्ली, जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं विपक्षी दल। लेखिका सूरी बाला को वर्ष 2024 का ब्याज सम्मान। युवा अन्वेषक भारत की आकांक्षा, मोदी। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लोगों को पहले के मुकाबले सस्ता इलाज मिलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। धामी सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज की दरों में एकरूपता लाने के लिए जरूरी बदलाव को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सचिव शैलेश बेगुड़ी ने सभी फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इलाज के दरों के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई, जिसमें आम लोगों को जहां राहत दी गई है, वहीं VIP वार्डों की दरों में इजाफा किया गया है। इधर सचिव चिकित्सा शिक्षा R राजेश कुमार ने बताया कि नई दरों के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की IPD में भर्ती होने पर मरीजों को अब 89 रुपये की जगह 50 रुपये ही देने होंगे। जनरल वार्ड में भर्ती होने पर मरीज को अब 25 रुपये चुकाने होंगे। अभी तक इसके लिए 35 रुपये देने होते थे। मेडिकल कॉलेजों की OPD पर्चे की फीस में मामूली इजाफा हुआ है। पहले OPD का पर्चा 17 रुपये में बनता था, जो अब 20 रुपये कर दिया गया है। अब तक मेडिकल कॉलेज में इलाज के दरों में भारी विसंगति थी। दून में OPD का पर्चा जहां 17 रुपये पे बनता था, वही अल्मोड़ा में इसके लिए 28 रुपये वसूले जाते थे। अब विभाग ने सभी जगह OPD शुल्क 20 रुपये तय कर दिया है। इसी तरह हल्द्वानी श्रीनगर में एक्सरे 75 रुपये में, दून में 84 और अल्मोड़ा में 426 रुपये में हो रहा था। इसी दर को समान करते हुए 133 रुपये कर दिया गया है। CT स्कैन के लिए हल्द्वानी और श्रीनगर में 1000 रुपये, दून में 1722, अल्मोड़ा में 2285 रुपये लिए जाते थे। अब सभी जगह 1350 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह MRI के लिए दून में 3.5, अल्मोड़ा में 3000 लिए जा रहे थे। अब इसके लिए 28 और 48 रुपये तय कर दिए गए हैं। नई दिल्ली, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अल्पसंख्यक को लेकर विभाजित बयान देकर चर्चा में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्षी दलों ने हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बुधवार को मीडिया में कहा कि महाभियोग का नोटिस देने को सांसदों को हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, माकपा, भाकपा, आप समेत अन्य दलों के 36 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में महाभियोग लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है, जबकि लोकसभा में इसके लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। महाभियोग का नोटिस संविधान के अनुच्छेद 124(4) तथा 5 तथा जजेज इंक्वायरी एक्ट के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसके लिए जज के भाषण का वीडियो मीडिया में प्रकाशित उनके बयान को आधार बनाया जा रहा है। तनखा ने कहा कि संसद के निवर्तमान सत्र में ही जस्टिस शेखर यादव के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में संज्ञान लिया था। देहरादून, रोडवेज का बस बेड़ा बनेगा, यात्रियों की बढ़ेगी सुविधाएं। रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 100 नई बसें शामिल होंगी। BS6 डीजल बसें गढ़वाल और कुमाऊं की प्रवृत्ति रूट पर चलेंगी। कैबिनेट की बुधवार को इस बस खरीद को मंजूरी दे दी गई है। रोडवेज का इस समय करीब 1400 बसों का बेड़ा है, जिसमें 900 बसें रोडवेज की खुद की हैं, बाकी बसें अनुबंधित हैं। खुद की बसों में करीब 300 बसें ऐसी हैं जो अपना आयु और किलोमीटर पूरी कर चुके हैं। उन्हें रोडवे धीरे धीरे सड़क से बाहर कर रहा है। अब सरकार ने 100 नई बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब बेड़ा बढ़कर 1500 तक बढ़ जाएगा। देहरादून, खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई। राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां जताते हुए इसे लौटा दिया था, जिसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार राजभवन ने विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में राज्यपाल नामित सदस्य रखने का सुझाव दिया था। उधर खेल मंत्री रेखा आर्या ने संबोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरी कैबिनेट का आभार जताया है। कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। नई दिल्ली, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष हमलावर, राज्यसभा में काम रहा ठप। बांग्लादेशियों को पर्यटक वीजा बंद होने से कुंभ आने वालों को होगी मुश्किलें। PF का पैसा अब ATM से निकाल सकेंगे। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ी क्षेत्रों में पाले का अलर्ट। राज्य के पर्वतीय इलाकों के गुरुवार को पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अभी मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम
5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उधर रात में ठंडी चलने से प्रदेश भर में रात्रि का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। हालांकि दिन में चटक धूप निकलने की वजह से तापमान लगभग सामान्य रहेगा। गोपेश्वर को अलकनंदा सांस्कृतिक मेले का रंगारंग शुभारंभ। अलकनंदा नदी के तट पर मैठाणा में 5 दिवसीय अलकनंदा पर्यटन सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ बुधवार को शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। मेले का उद्घाटन थराली विधायक भोपाल राम टमटा और बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने संयुक्त रूप से किया। मेले के उद्घाटन से पूर्व अलकनंदा नदी का पूजन आरती की गई। संस्कृत महाविद्यालय मंडल के छात्रों ने शास्त्रीय पद्धति से गंगा स्तुति का गायन और वाचन किया, वेद मंत्र पढ़े। उद्घाटन अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं और महिला मंगल दलों ने मार्च पास्ट भी किया। मेला अध्यक्ष विक्रम बर्तवाल ने मार्च पास्ट की सलामी ली। राजकीय इंटर कॉलेज मैथाणा की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत की। मेले में सभी विभाग, कृषि, उद्यान, पोस्ट ऑफिस सहित विभिन्न विभागों ने विकास योजनाओं के स्टॉल लगाए। मेले का उद्घाटन करते हुए थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने कहा कि मेले हमारे संस्कृति के घोतक हैं। मेले आपसी मिलन के सबसे बड़े माध्यम है। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि मेलों का आयोजन आपसी समन्वय और आत्मीयत से होना चाहिए। अभी सभी लोग इस बड़े आयोजन में शामिल होते हैं। अलकनंदा पर्यटन विकास और सांस्कृतिक मेले के अवसर पर उप जिलाधिकारी राज कुमार पांडे, मेला अध्यक्ष विक्रम बर्तवाल, संरक्षण चंडी थपड़िया, सचिव राकेश खनेड़ा, पूर्व प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। पुरोला में बाईपास सड़क निर्माण को लेकर किया गया धरना। कोटद्वार में वन विकास निगम के कार्यों में विसंगतियों पर भड़का संघ। कोटद्वार उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया चेतावनी, धरना। जोशीमठ में गधेरे में संदिग्ध हालात में मिले 2 मजदूरों के शव, एक लापता। जोशीमठ के मलारी नीति मोटर मार्ग में सुराई छोटा से 5 किलोमीटर आगे गधेरे में 2 नेपाली मूल के मजदूरों के शव मिले हैं। दोनों शव पानी के अंदर अर्धनग्न हालत में मिलने से क्षेत्र में कयासों का बाजार गर्म है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ पहुंचा दिया है। कोतवाल ज्योतिर्मय राकेश चंद्र भट्ट ने बताया कि दोनों मृतक और एक लापता मजदूर नेपाली मूल के रहने वाले हैं। गाड़ी ब्रिज से मलारी तक सड़क निर्माण में लगा एक ठेकेदार अनीस कौशल 18 नेपाली मूल के लोगों के एक गैंग दल को लेकर आया था। मंगलवार को ही नेपालियों का यह दल सुराई छोटा के निकट गाड़ी ब्रिज में पहुंचा। कोतवाल ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि मृतक सुभाष पांडे उम्र 24, पुत्र तारावती पांडे, मृतक पित्र बहादुर उम्र 23, पुत्र कबीराम बहादुर, लापता हरिपुत्र राम प्रसाद, सभी निवासी बबई हाथीखाल जिला सुरई के नेपाल, और नोक बहादुर उम्र 22, पुत्र बाल बहादुर ने मिलकर देर रात तक शराब पी और अन्य प्रकार का नशा भी किया था। पूछताछ में नोक बहादुर ने बताया कि देर रात 11 बजे के बाद उन चारों लोगों ने जमकर नशा किया। उसके बाद वो अपने डेरे में सोने चला गया था, जबकि दोनों मृतक एवं लापता मौजूद आग सेकते रहे। जिसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता। कोतवाल ने बताया कि दोपहर तक भी नोक बहादुर का एक रात को किया हुआ नशा पूरी तरह से नहीं उतरा था। गैरसैंण में भालू के हमले में महिला हुई घायल। धनसाली में हाउस टैक्स लगाने का किया गया विरोध। टिहरी झील में कयाकिंग और कैनोइंग का दिखा जलवा। पौड़ी में जुलूस निकाल कर संगठनों ने किया प्रदर्शन। देहरादून डॉक्टर कर्मचारियों के लिए गढ़वाल कुमाऊं में अलग कैडर की सिफारिश। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 1245 केंद्र। चंपावत में परीक्षा देने जा रहे छात्र की बाइक डंपर से टकराई, हुई मौत। बागेश्वर पे डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। 14 चिकित्सक समेत 27 कर्मी मिले गैर हाजिर। जिलाधिकारी ने बुधवार को जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 14 चिकित्सक समेत 27 कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। उन्होंने सभी को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी आशीष भाटगई ने बुधवार को नेत्र, दंत चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, सर्जन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, प्लास्टर आदि कक्षों का निरीक्षण किया, जिसमें अधिकांश चिकित्सक तथा कर्मचारी समय पर अपने कक्ष में उपस्थित नहीं मिले। उपस्थित पंजिका देखने पर 14 चिकित्सक तथा 13 नर्सिंग व अन्य स्टाफ गैरहाजिर मिला। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मोनिका, प्रभारी CMSH डॉक्टर DP शुक्ला उपस्थित थे। अस्पताल स्टाफ बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थित दर्ज नहीं करा रहा था। जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। प्रभारी CMS को मशीन सुचारू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा। जनरल और महिला वार्ड में बेड के ऊपर गंदी चादरें बिछी मिली। उन्होंने प्रभारी CMS को कड़ी फटकार लगाई, चादरों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। पर
कहा कि मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अस्पताल परिसर और शौचालय में साफ सफाई की उचित व्यवस्था देखने को नहीं मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने अस्पताल स्टाफ को भी कड़ी फटकार लगाई है। अल्मोड़ा क्वारा भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ी की तकनीकी जांच। सल्ट IMPCL कंपनी के निजीकरण में कर्मचारियों में भी आक्रोश। सितारगंज डीएम ने छात्राओं से संवाद कर साथ में किया भोजन। सितारगंज जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बुधवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद किया, उनके साथ बैठकर भोजन किया। छात्राओं के ज्ञान और रुचि दृढ़ संकल्प देकर डीएम संतुष्ट दिखे। करीब 1.5 घंटे तक बच्चों के बीच रहकर उनकी दिनचर्या जानी। डीएम ने एसडीएम रविंद्र जुवाठा को समस्या को समाधान के लिए निर्देशित किया। डीएम भदौरिया ने बुधवार को परिसर में चल रहा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सितारगंज का निरीक्षण किया। डीएम ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के निरीक्षण के दौरान छात्रावास की सीलन दूर करने के लिए वाटर प्रूफिंग करने के साथ ही नई बिजली वायरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बीच में बनी पानी की टंकी को साइड में बनाने और विद्यालय में सुधार के लिए आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव बनाने के निर्देश उप जिलाधिकारी और वार्डन को दिए। डीएम ने छात्रों से संवाद किया, उनकी जिज्ञासाओं को भी जाना। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से कहा कि विद्यालय में 6, 7 व 8 की कक्षाएं संचालित है। तीनों को स्मार्ट क्लास संचालित करने के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।